आज की रेसिपी जो है वो सबकी फेवरेट होने वाली है क्योंकि ये रेसिपी जो है वो कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता इसको खाने से या फिर इसको पसंद या नापसंद करने से क्योंकि स्ट्रीट फूड पे हर एक का दिल होता है और स्ट्रीट फूड सभी को पसंद होती है। तो बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सभी ये रेसिपी को खाएंगे एंजॉय करेंगे जब आप भी अपने घर में इसको बनाएंगे। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। समझ तो आपको आ ही गई है। हम बनाने जा रहे हैं जी चना चाट, दही बल्ले चाट, और इसको थोड़ी सी वैरायटी के साथ बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टच देते हैं। तो हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी गुडी किचन। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओवरनाइट के लिए आपने चने जो है भिगो के रख देने हैं, व्हाइट चने। और सबसे मेन आइटम जो है इसकी वो है जी हरी चटनी। चने तब तक बॉयल होते हैं तो हम बना लेते हैं चटनी। यहाँ पे हमने पुदीना कटा हुआ और हरा धनिया, साथ में जी हरी मिर्चें हमने 4 से 5 अदद ऐड की हैं ताकि दही हमारा खट्टा नहीं है, मीठा सा है। तो हमने उसको थोड़ा तीखा सा बनाने के लिए, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ज्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख लीजिएगा। फिर दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और जो बनाई होगी आपने चटनी पुदीने की, हरे धनिए की, हरी मिर्च की, और इसमें नमक ऐड करना है। तो फिर आपने वो चटनी जो है वो ऐड कर देनी है दही में। और इस तरह से मजेदार सी आपने दही बल्लों के लिए या दही वाली चाट के लिए, चना चाट के लिए ये मजेदार सी चटनी जो है वो बना लेनी है। तो अच्छी तरह से चटनी बनाने के बाद फिर आपने लास्ट पे इस पे ऐड कर देना है काली मिर्च को। तो दूसरी साइड पे ना भी हमारी फुल्कियां, हमारी भल्लियां जो है वो भी रेडी हो चुकी हैं। अगर आप मैक्रोनी चाट में इनको स्किप कर दें तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो फुल्कियों को जल्दी जल्दी से आप फुलाने के लिए या फिर जी नरम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको एक टिप देती जा रही हूँ मैं। आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी लेना है और उनमें फुल्कियां जो है डुबो देनी है। तकरीबन तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये फुल्कियां जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब ये तमाम चीजें हमारी बॉयल हो गई हैं। हमने इनको काट भी लिया था और यहाँ इनको मिक्स कर लिया जाए। हमने कटे हुए आलू, बॉयल्ड आलू ऐड कर दिए हैं। चने जो है वो भी बॉयल करके हमने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने बारीक प्याज कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ और एक अदद हमने हरी मिर्च जो है बारीक कटी हुई वो ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पे हमने ऐड कर दी है जी मैक्रोनी, बॉइल्ड मैक्रोनी इसमें ऐड करनी है। और इसको अच्छी तरह से आपने वॉश आउट करना है। इसमें से जो लेस होती है, जो माया होती है, वो अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। और इसको आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोनी का टेस्ट आप इस तरह से भी चेक करें, ये बहुत ही फ्लेवर वाला टच आपको देगी चाट के अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया इसका रमजान में, और अब सेकंड टाइम के लिए हम फिर बना रहे हैं। तो बहुत ही मजे की लगती है, बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। जरूरी तो नहीं आप मैक्रोनी बनाएं तो 2-3 हजार रुपया लगा के चिकन मसाले और जी सब्जियां वेजिटेबल्स के साथ बनाएं। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। इसके आपके बच्चे जो है वो भी इजीली खा सकते हैं और आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जरूर इसका एक्सपीरियंस कीजिएगा, जरूर इसको बनाइएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। तो एक खुले बर्तन बड़े में हमने जी इसको हला जला के मिक्स कर लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट इसमें रच बस गए हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसका एक अच्छा सा बाउल बनाते हैं। अगर तो आपकी फैमिली जी बर वक्त हाजिर है पूरी, तो फिर आप उसी बर्तन बड़े वाले में पूरी जो चटनी आपने दही की बनाई है उंडेल दें, बनाएं। लंच का टाइम होता है, गर्मियों में लंच ज्यादा पसंद किया जाता है। और लंच में ये हल्के फुल्के से स्नैक्स जो हैं, हल्का फुल्का सा लंच हो तो बहुत मजेदार सा रहता है। थोड़ा सी वैरायटी में, थोड़ा सा स्पाइसी सा। और उम्मीद है आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर जी आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से इस चाट को जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बना चुके हैं एक मजेदार सा बाउल, जिसमें हमने चाट को ऐड किया, साथ में हमने दही वाली चटनी को ऐड किया। अगर आप चाहें तो इमली की चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं मजीद फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए, मजीद जायकेदार बनाने के लिए, अगर आपको पसंद है खट्टा मीठा तो। और इसके लिए भी अगर चटनी बनानी है इमली की तो मेरे चैनल पे आपको मजेदार सी बिल्कुल आसान सी रेसिपी इमली की चटनी की मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला ऐड किया और चाट हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको खा के देखते हैं कितनी मजेदार बनी है ये। हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।